अरावली पे चलते हैं और अरावली पे सर्वप्रथम ये सुनते हैं कि 100 मीटर का एलिवेशन बेस्ड डेफिनेशन जो है इसको क्वांटिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑपोजिशन एंड क्रिटिक्स का कहना यह है कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू ऑल दोस माउंटेन्स, दोस हिलॉक्स, दोस हिल्स व्हिच आर लेस देन 100 मीटर्स, और दैट इज अ ह्यूज पोर्शन ऑफ अरावलीज एंड दैट मींस डाइल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन नॉर्म्स। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तो अरावली में बहुत इलीगल माइनिंग हो रही थी। अरावली में लगभग 1008 के करीब लीज माइन दी गई है, जिसमें से 700 अशोक गहलोत जी के समय में दी गई है। ये जो रैम्पेट माइनिंग एक्टिविटी होने लगी उस समय कुछ लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जी। कि आप इलीगल माइनिंग को किस प्रकार से अलाउ कर सकते हैं, ऐसे तो अरावली ख़त्म हो जाएगा जी। ये पिटीशन लंबे समय तक कोर्ट में चलती रही। कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करी। उस कमेटी में मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को रखा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI को रखा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रखा। उनके साथ कोर्ट की जो अपनी कमेटी है, सेंटर एम्पावरमेंट कमेटी, उसके उनके रिप्रेजेंटेटिव को रखा और 4 राज्यों के प्रतिनिधियों को रखा, क्योंकि दिल्ली से लेकर गुजरात तक 4 राज्यों में अरावली का क्षेत्र फैला हुआ है। तो कोर्ट का ये कहना था कि भाई अगर आप माइनिंग के लिए कोई जगह देते हैं तो माइनिंग के पर्पज से एक डेफिनेशन होनी चाहिए। माइनिंग की डेफिनेशन में किसी पर्वत को कैसे पहचानोगे? दुनिया भर में जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो बेसिस है उसमें 100 मीटर है, जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है। 50 मतलब कोई कह रहा है 50 नहीं है, कोई कह रहा है 30 नहीं है, 100 को एक स्टैंडर्ड माना जाता है जो पर्वत चोटी कहलाएगी। उसमें टॉप से लेकर और वो जो लैंड फॉर्मेशन है उसका जो सबसे लोएस्ट एरिया होगा वो पूरा एरिया पर्वत होगा। तो अब ये जो है, ये जो दुनिया में मानक है उसको लेकर के, ये अब ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे फिर जो है आप 100 से कम ही है अधिकतर तो सबको सपाट को, नहीं, ये भी बेकार की बात है। आगे वो क्लैरिफाई वो करेंगे। पर जो बोला जा रहा है कि इस सरकार ने ये कर दिया है, नहीं, इसमें जो लोग, जिन लोगों ने शुरू से पिटीशन डाले थे और अवैध माइनिंग जो लगातार, मतलब, और माइनिंग मतलब वो खाली सोना नहीं खोज रहे थे, वो नहीं, माइनिंग यहाँ पे आपको उस पूरे रेंज में स्टोन क्रशर का बिजनेस है, ठीक है, तो गिट्टी जो आता है वो भी माइनिंग ही में आता है। पहाड़ों को आप खाली टॉप से काटते नहीं, पूरा खोदते भी हैं वो नीचे ज़मीन के कितना तक, मतलब 100 फीट 200 फीट जहाँ तक से वो पहाड़, और हिमालय से भी प्राचीन जो है इसको माना क्या जाता है। तो उस कारण से अब जो है ये डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ती है कि आप डिफाइन कैसे करोगे कि कौन सी पहाड़ी माइन करने योग्य है, या उसको यदि हम माइन करें तो इकोलॉजी पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक तो साइंटिस्ट हैं, अब भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हो गए, फिर फॉरेस्ट के एक्सपर्ट हो गए और अन्य तरह के लोग, वो बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड ये सारा कुछ उनके निरीक्षण में यह तय किया गया कि यही मानक क्यों अप्लाई किया जाएगा। अब इसके बाद मतलब ये मानक अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि अब जो है जितना है सब में अब सरकार जो है दे देगी, नहीं। इस सरकार ने तो मतलब बहुत ही कम लोग, मात्र 30% माइनिंग लीज जो है इशू किए हैं। अब आगे सुनते हैं आगे उनका क्या कहना है। पहले क्या था, जब ये जो इलीगल माइनिंग और जो रैम्पेट माइनिंग थी उसमें कोई भी एरिया दे दिया, और सामान्यतः पहाड़ का जो राजस्थान में मैंने भी अपनी आंखों से देखा है उनके टाइम की माइनिंग, कि ऊपर 100 मीटर रह गया, चारों तरफ से खोद के चले गए तो खंबे की तरह लटक गया। अब नीचे से लोएस्ट लैंडफॉर्म से लेके 100 मीटर तक, और एक के मतलब 100 मीटर से और अगले 100 मीटर की जो चोटी है उसके बीच का अगर आधा किलोमीटर का एरिया है तो वो भी कंटिन्यूस रेंज कहलाएगी। ये कमेटी ने कहा जी। कमेटी को ये हमारी मिनिस्ट्री अपॉइंट कोर्ट ने करी थी, उसमें FSI, जियोलॉजी, CEC और 4 राज्य, ताकि एक समान डेफिनेशन हो। अब दूसरे लोग कहते हैं कि अरावली एकदम ओपन हो जाएगा जी। मैंने कल भी ये कहा है कि अरावली में अभी जो लीगल माइनिंग दी है जी, वो 0.19% है, राइट। मैक्सिमम मैंने 2% का, इस पे भी लोगों को शंका हुई है। अरावली में
ऑलरेडी इस जजमेंट के बाद और पहले भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा प्रोहिबिटेड एरिया है जिसमें 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इको सेंसिटिव जोन्स हैं। उसमें तो अगर धरातल है उस पर भी कुछ नहीं हो सकता है, नो एक्टिविटी। और इको सेंसिटिव जोन के 1 किलोमीटर भी प्रोहिबिटेड है, तो वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। दूसरा, दिल्ली में तो अरावली में माइनिंग हो ही नहीं सकती है, इसको तो रेस्टोर ही रखना है। Yeah. गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह में हो ही नहीं सकती है। और जहां हो भी रही है पहले उसको डिफाइन किया जाए। क्यों डिफाइन किया जाए? कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। Right. आप रैम्पेट नहीं कर सकते। अब ये जो आपने सुना, इसमें ये सुनने के बाद आप सोचो पूरे रेंज में इन्होंने क्या बोला, 0.19% ही केवल ऐसा एरिया है जिसमें माइनिंग की अनुमति है। 0.19%। मैं एक बार फिर से ये सुनवाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहले क्या था, जब ये जो इलीगल माइनिंग और जो रैम्पेट माइनिंग थी उसमें कोई भी एरिया दे दिया। और सामान्यतः पहाड़ का जो राजस्थान में मैंने भी अपनी आंखों से देखा है उनके टाइम की माइनिंग, कि ऊपर 100 मीटर रह गया, चारों तरफ से खोद के चले गए तो खंबे की तरह लटक गया। अब नीचे से लोएस्ट लैंडफॉर्म से लेके 100 मीटर तक, और एक के मतलब 100 मीटर से और अगले 100 मीटर की जो चोटी है उसके बीच का अगर आधा किलोमीटर का एरिया है तो वो भी कंटिन्यूस रेंज कहलाएगी। ये कमेटी ने कहा जी। कमेटी को ये हमारी मिनिस्ट्री अपॉइंट कोर्ट ने करी थी, उसमें एफएसआई, जियोलॉजी, सीईसी और चारों राज्य, ताकि एक समान डेफिनेशन हो। अब दूसरे लोग कहते हैं कि अरावली एकदम ओपन हो जाएगा जी। मैंने कल भी ये कहा है कि अरावली में अभी जो लीगल माइनिंग दी है जी। वो 0.19% है। राइट। मैक्सिमम मैंने 2% का, इस पे भी लोगों को शंका होगी। यस। 0.19, संभवतः 1.9 बोल रहे होंगे तो पॉइंट जो भी है, मैक्सिमम 2%। वो जो है इस तरह से लोग जैसे दिखा रहे हैं कि भाई अब तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो वो भी केस नहीं है। प्लस आप देखो कि प्रोहिबिटेड एरियाज हो गए, इको जोन्स हो गए, ये सारा कुछ करने के बाद सरकार ने कुछ भी नया अलाउ नहीं किया है, केवल डेफिनेशंस बताई हैं जो एक्सपर्ट कमेटी ने दिया, और उस डेफिनेशन को अब टू द टी फॉलो करने की चेष्टा करेंगे। जो दिल्ली वाले लोग सशंकित थे कि अरे दिल्ली में हो जाएगा, गुड़गांव में, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह, मेवात, ये सारे इलाके में नहीं हो सकती। हालांकि मेवात वाले इलाके में संभवतः मैं गया था, मतलब बहुत डीप, कौन सा, कोई अब मुझे याद नहीं डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मैंने जाके देखी है माइनिंग किस तरह से होती है, स्टोन क्रशर का बिजनेस जो है, लीगल इलीगल सारा कुछ वहाँ पे कैसे चलता है, ये मेरा भी देखा हुआ है। लेकिन वो सब दिल्ली से मुझे लगता है 100 किलोमीटर दूर टाइप के एरिया में होंगे। यहाँ पे दिल्ली पे, एनसीआर पे इसका कोई प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नहीं दिखता। 1-1 किलोमीटर कोई वन्य जीव अभयारण्य है, उन सब में भी 1-1 किलोमीटर उसके बाद का भी एरिया जो है प्रोटेक्टेड है। तो ये मूलतः अभी तक जिस तरह से लग रहा है कि गवर्नमेंट ने नई चीज़ें अलाउ नहीं की हैं, पुरानी चीज़ें जो अवैध रूप से चल रही थी उसको रोकने के लिए केवल नियम नोटिफाई किए, और वो नियम भी जो अभी बताया जा रहा है उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है कि इसमें कुछ किसी क्यों समस्या होगी इसमें। अभी मैं जितनी रील्स देख रहा हूँ कि अरावली में माइन खोदी पड़ी है, Yes. वो तो पिछले 10 साल पहले खोदी गई थी, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अब फर्दर कोई और भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब ये 1.19% के अलावा जी। उससे पहले आपको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, हमारी मिनिस्ट्री का जो एक और रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है ICFR, उन्होंने झारखंड के सारंडा का बना के दिया। तो कोर्ट ने कहा हमें वो प्लान अच्छा लगा है, सेम प्लान आप अरावली के लिए बनाएंगे। राइट। अब झारखंड में चल रहा है वैसा, वहाँ के झारखंड के पहाड़ों को नहीं बचाना है। सेम प्लान, सेम कंपनी, मतलब सेम संस्था ने बना के दिया, लेकिन यहाँ पे वो अचानक से एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो ये जो कल गवई ने अर्णब गोस्वामी को बोला कि भाई पढ़ा नहीं है किसी ने कि उसमें क्या एक्चुअल में बताया गया, और तुम लोग जो है बस हल्ला जो है वो करते रहना है कि ये सेव अरावली, और जो रील बन रहा है वही मैंने बोला ना कि मैं जाके देखा हूँ, और पहाड़ है उसकी जड़ें जो है खोदी गई है, वो जाकर 100 मतलब फीट डीप, अब मुझे ध्यान नहीं 100 फीट 150 फीट उससे भी गहरी, और ऐसे ऐसे करके वो पूरा रहता है, डंपर से वो ढो ढो करके ले जाया जाता है बड़े बड़े बोल्डर्स को। उसमें मुझे लगता है वो जो मसाला होता है ना वो भर के बम जो विस्फोट करते हैं, विस्फोटक लगा करके, और वो फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है पहाड़ों को, उसको फिर क्रशर पे लिया जाता है, या अन्य तरह की और भी कोई चीज़ यदि माइन हो रही हो तो उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो वो जो गड्ढे आप देखते हो, बैरन लैंड देख रहे हो, अनयूज्ड है, जो आपको लगता है अरे बाप रे बाप ये तो पहाड़ को ये कर दिया, तो ये तो चल रहा था, ये तो गहलोत के शासनकाल से वो चल रहा था, उससे पहले भी गहलोत से पहले बीजेपी थी, फिर उससे पहले गहलोत थे, तो ये लंबे समय से चल रहा था। अभी केवल और केवल इस गवर्नमेंट का यही एम है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और अवैध तरीके से जो भी माइनिंग है उसको कैसे निपटाया जा सके। हाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करता है कि राजस्थान में अरावली 40,483 स्क्वायर किलोमीटर में है यूजिंग द 3 डिग्री स्लोप फॉर्मूला, एंड उनका वार्निंग भी है दैट 100 मीटर डेफिनेशन जो है वुड एक्सक्लूड ओवर 99% ऑफ आइडेंटिफाइड अरावली हिल्स। ऐसा ही है। आपको भी ये कुछ सो कॉल्ड जो मतलब ठीक है सबका अधिकार है, एफएसआई का भी ट्वीट है, उन्होंने इसको डिनाई किया है कि एफएसआई के नाम पे जो भी डेटा किए जा रहे हैं, जो 9% का डेटा दिया जा रहा है, जो आपने भी अपने इंडिया टुडे में दिया है, हाँ। एफएसआई ने उसको डिनाई किया है। आप पहले अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लो मारिया जी। तो आपका कहना है कि एफएसआई मेरा नहीं कहना है, एफएसआई ने ट्वीट अभी किया है। मुझे आज किया उन्होंने एफएसआई ने। ठीक है सर, चलिए। क्योंकि आप जैसे मतलब यू आर सो इंटेलिजेंट, और आपकी इंटीग्रिटी तो मैं 20 साल से जानता हूँ जी। आपको तो कम से कम मारिया जी। अब यहाँ पे जो मतलब जो कैंपेन जब चलता है ना इस तरह का एक नेगेटिव कैंपेन, जो काम आपने किया नहीं है, जैसे भाजपा को लोग कहते हैं नीरव मोदी को भगा दिया, माल्या को भगा दिया है, मेहुल चौकसी को भगा दिया, ये सारे लोग लुटेरे बने यूपीए के कालखंड में, भागे हैं उनके समय में, लेकिन तुम रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये सारा कुछ मोदी के ऊपर आता है। उसी तरह जो खनन हुआ, फलाना ढिमका सब हुआ, वो सब हुआ है पहले, लेकिन अब जब उसको रोकने की चेष्टा हो रही है तो वो लोग सेव अरावली के नाम पे एक्चुअल में वो चाहते हैं कि वो निर्बाध गति से जैसे चल रहा है उसी तरह से चलता रहे, गवर्नमेंट नई चीजें नोटिफाई ना करे। और तब आपको विश्वास कैसे होगा कि ये गलत है? तो फिर आपको रैंडम डेटा दिया जाएगा कि यार 100 मीटर से नीचे तो 99% तो सब 100 मीटर से नीचे ही आते हैं, मतलब सरकार तो इफेक्टिवली जो है, जबकि 90% अरावली जो है वो प्रोटेक्टेड जोन है, चाहे वो 100 मीटर का पहाड़ हो, 10 मीटर का हो, 20 मीटर, 50 मीटर, 150, 300 मीटर का, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं। 90% ऑफ दैट एरिया, केवल यदि ये जो डेटा एफएसआई वालों के नाम पे जो ये झूठ बोला गया कि 99% जो है वो 100 मीटर से नीचे आता है, उसको भी मान ले तो भी केवल 10% एरिया, यदि उस झूठ को सत्य मान ले तो भी केवल 10% एरिया ही वहां पे माइनिंग अलाउड की जा सकती है, और वो भी झूठ है, वो प्रपंच है। इस तरह का कोई भी आंकड़ा नहीं है जो ये लोग प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। ये केवल वही है कि बकलोली करके किसी तरह नीचा दिखा। मैं वापिस से आपको अंत में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भ्रम फैलाया है उन्होंने झूठ फैलाया है। जो हमारे सच में पर्यावरण के प्रति अच्छी भावना रखने वाले हमारे मित्र, नौजवान, मेरी बहनें, गांव के सब लोग हैं, हम
मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये जजमेंट इलीगल माइनिंग को रोकेगा, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए भी स्ट्रिक्टर फार्मूला शुरू करेगा अरावली में। अरावली के जो मूल स्वरूप है उसको बचाने के लिए कामयाब होगा, और हम अरावली को एज ए होल एक क्षेत्र मानते हुए इसके संरक्षण का कार्य करेंगे और सबका सहयोग लेके काम करेंगे, पॉजिटिव मैनर में काम करेंगे, और झूठ के तो कोई पैर होते नहीं है, थोड़े दिनों में चला जाएगा। सही बात है कि भाई जब एक कंसर्टेड अटेम्प्ट बनता है, और ये इनका इतिहास रहा है, इनको एक्चुअल में जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनकी कोई चिंता कभी नहीं रहती है। जल जंगल जमीन की भी बात वही करते हैं जिनके अपने रिसोर्ट उन जंगलों में। अरुंधति रॉय का पता कीजिए घर कहाँ पे है। ऐसे लोग उनके नाम पे एक्टिविज्म करके पूरा जीवन निकाल देते हैं, और सबसे अधिक उसी पर्टिकुलर प्लेस का या नीति का दुरुपयोग यही तथाकथित एक्टिविस्ट लोग करते हैं। तो जो आपको अभी बताया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा ही लगता है। मतलब कहाँ से आ रहा है कि 90% जो है वो अब 99% जो है 100 मीटर नीचे सबको काट दिया जाएगा। और ये मैंने भी पढ़ा था, हमने भटके युवा में भी ये डिस्कस किया कि अगर ऐसा है, ऑब्वियस सी बात है कि तब तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं था, इसी तरह की चीज चल रही थी, तो लग रहा था कि यार पूरा अगर ये ऐसे हो जाएगा, और हम ये भी नहीं जान रहे हैं कि भाई वो 4 राज्यों के लिए, मतलब वो एक आप कह दो कि वहाँ शुष्क और वृष्टि जो है वो दोनों वातावरण कैसे क्रिएट होता है, उसमें अरावली हिल्स का बहुत बड़ा योगदान है, और ये प्रोटेक्टेड एरिया। और उसको यदि कोई धीरे धीरे आज नहीं तो यार 20 साल बाद 50 साल बाद तो सपाट हो जाएगी, अगर इसी तरह की नीतियां रहेगी तो कंसर्न तो फिर भी होगा। लेकिन यहाँ पे बात तो कुछ और है कि 1.19% मैक्सिमम 2% जगहों पे अभी माइनिंग अलाउड है, उसको भी 70% ऑफ इट जो है वो कांग्रेस ने अलाउ करवाया है। उसमें भी बहुत सारा जो अवैध एक्टिविटी चल रहा है उसको रोकने की चेष्टा की जा रही है। तो जो भी आप लोग भी जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ये सब को घुमा घुमा के आपको इमोशनल बना करके अरे अरावली माता को जो है एकदम हत्या की जा रही है, ये सब, ये वही टेक्निक है जो मेधा पाटकर ने अपनाया था, ये वही टेक्निक है जो अरुंधति रॉय जैसे लोग, और ये वही टेक्निक है जो अभी वो अक्षय जिसका बूफ्स जो पकड़ के पुलिस ले गई वो कर रहा था ना, कि तेंदू का पत्ता वो बेच सकते हैं रेगुलराइज का, मतलब आदमी तेंदू का पत्ता बेच बेच के जीवन गुजार दे, उसको सड़क नहीं चाहिए वहाँ, मतलब कोयला का खान है तो सरकार कोयला ना निकाले, नहीं जल जंगल जमीन जो है होगा। तो मुझे लगता है, और इस पे मैं लगातार आपको बोल बोल के 2-2, 3-3 मिनटों में मैंने 3-4 दिन बोला, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं भाई इस पे तो रुक ही नहीं रहा है। इस पे जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है लगातार चलता जा रहा है, तो उस पे फिर जब मतलब एनवायरमेंटल मिनिस्टर स्वयं ही जा करके क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है उनको, संसद में उन्होंने बोला था यही सब बात, किसी ने नहीं माना, अब जा करके वो बता रहे हैं, तो ठीक है भाई। हाँ, अब यह है कि इन्होंने बोला है अगर इनकी बातों के विरोध में कुछ एक्टिविटीज़ हमें होते हुए दिखती है कि प्रोटेक्टेड एरिया है 90%, उसमें मान लीजिए कि 20 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, अन्य तरह की चीज़ें हैं, टाइगर रिजर्व है 4, यदि वहाँ उसके आसपास कुछ खनन होता है, इस तरह की चीज़ें होती है, तो फिर उस पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो किया जा सकता है। बट अदर देन दैट अभी तक जितना लग रहा है तो उस तरह का तो भाव नहीं आता है। अलवर जिला रामगढ़ तहसील में, रामगढ़ तहसील। आज अरावली पहाड़ी को लेके पूरा 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 पहाड़ी दिखा दीजिए, पहाड़ी दिखा, ये लोग बसे हुए हैं, ये सब लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यहाँ में मैंने ये पूरा इधर भी बसे हुए हैं और उस पार भी बसे हुए हैं। कितना घर होगा? तकरीबन 40 से 50 घर होंगे।
तकरीबन 40 से 50 40 से घर। 50 घर। हाँ तकरीबन 40 लोगों के 50 पास से अपनी- ज्यादा ही होंगे, कम नहीं लोगों होंगे। के पास अपनी जमीन नहीं है। 1 इंच भर भी जमीन नहीं है सर, अपनी कोई जमीन नहीं है इन लोगों के पास, ऐसे ही आकर बसे हुए हैं जहाँ तहाँ से, और काफी लंबे समय से बसे हुए हैं। दोनों पहाड़ी के दोनों तरफ बसे हुए हैं और इनके पास घर का कोई जमीन नहीं है। अगर 1000 आबादी होगी तो हाँ तकरीबन 1000 से प्लस होगी, 1000 से कम नहीं है। और ये पहाड़ी अगर खत्म हो जाती है तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है बेचारों के पास, ये सीधे ही सड़क पे आ जाएंगे। इस वजह से बहुत बड़ा खतरा, अगर इनको पहाड़ी यहाँ से हटती है तो इनके लिए बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात होगी। तो ये 1000 परिवार, 1000 मैंने कम से कम सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं। इधर आप देख रहे हैं ये पहाड़ पर ही बसे हुए हैं, उधर उस पार भी पहाड़ पे बसे हुए हैं, और हजारों लोग हैं यहाँ बसे हुए इस गांव में। इस तरह के तमाम पहाड़ियों पे इस बीच में मैं देखता आ रहा हूँ मुस्लिम समुदाय के लोग बसे हुए हैं। एक तरफ पहाड़ी उजाड़ने की बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है। ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? इनका सवाल है। बहुत सारे, अगर पूरे अलवर में देखें तो बहुत संख्या निकल के आएगी, और एक तरफ उजाड़ने की बात हो रही है। अब सोचिएगा, चिंतन करिएगा। इसीलिए मैं आया हूं। एक बार और दिखा दो, ये पूरा घर बसा हुआ है, ये पहाड़ पर ही लोग बसे हुए हैं। ये एक नया एंगल है, इसका इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जितनी पहाड़ियाँ छूटी है सबको सपाट किया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक तो मुसलमान जो है वो बिना काम का पैनिक कर रहा है, और पैनिक करना भी चाहिए। आपने अवैध अतिक्रमण कर रखा है और वीडियो में आ रहे हैं, तो आपका आने वाले समय में आपकी सफाई होगी। और फिर ये नूह, मेवात और ये सारा बेल्ट जो है, ये सब भी ऐसे ही है। उसमें भी किसके पास कितनी भूमि है कोई नहीं जानता, उसका भी एक बार ऑडिट होना चाहिए। और इन लोग को हटाओ। और बोल रहा है कि कहाँ जाएंगे भाई, जहां से आए वहां जाएंगे। बहुत सालों से बसे हुए, तो बहुत साल पहले जहां के थे वहां जाके बसो, वहां की सरकार का माथा खाओ, चाहे वो भाजपा के रहे किसी की रहे। तुम्हें इस तरह से, मतलब तुम पहाड़ियों पे घर बना रहे हो तब इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहे, तुम भी तो नेचुरल रिसोर्स का दोहन कर रहे हो, तब नहीं हो रहा है। पहाड़ी पे घर बना लो, लेकिन पहाड़ी, उसी पहाड़ी बोलोगे नहीं नहीं हम खाली मत करवाओ। मतलब जैसे कि तुम घर पे बना के आगे में ऊपर से पाल तान देते हो, उस पर जो बालू आके रुक जाता है, वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता बालू, है कि नहीं। चले मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब समापन करते हैं। हाँ, आप लोग जुड़े इसके लिए आभार। नमस्कार।